4,0, ठीक है। तो 0,0 पे जेड का वैल्यू 0 हो गया, और 4,0 पे जेड का वैल्यू 12 हो गया, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0 4। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया? 16 हो गया। करना क्या है तुमको? मैक्सिमाइज करना है। तो जेड मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा? जेड मैक्स क्या बी पे। मिलेगा? बी पे मिलेगा, जब एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 4 हो। तो जेड मैक्स 16 हो गया, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेवल का था, कल तो तुम इससे अच्छे लेवल का पढ़ चुके हो। उसमें लैंग्वेज में क्या है कि तुमको ये सब बनाना है, कांस्टेंट खुद बनाना है, किसको मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद बनाना है। ये तो ऑलरेडी बना बना तैयार है, बस इसको बस सॉल्व कर देना है ग्राफिकल मेथड से, फटाफट ये करो। अब इसमें देखो, इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। तो इसमें देखो, इस पे पहले खींच लो, कांस्टेंट का पहले ग्राफ खींचो। अब एक बात बताओ, फर्स्ट वाला जो है, ये वाला जो है फर्स्ट वाला, इसका y0 करोगे तो 8,0, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 8,0 पे, और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? कहाँ कट कर रहा है? 0 4। 0,4। बहुत बढ़िया। ओहो, एक मिनट रुकना। हेलो, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, आ जाना। क्लास स्टार्ट है, आ जाना अभी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। अब देखो, दूसरे वाले का एक्स इंटरसेप्ट क्या है? y0 पुट करोगे, कितना है एक्स इंटरसेप्ट? 4। 4,0। अरे y0 पुट करोगे ना, और x0 पुट करोगे तो 0,6, 0,6, ठीक है। तो अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो एक तो तुम्हारा ये वाला मिल गया, एक तो ये वाला लाइन मिल गया, ठीक है, और दूसरा ये वाला लाइन मिल गया। लेकिन ये दोनों तो ठीक है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे 0,0 सेटिस्फाई करता है, तो ये वाला रीजन आ गया, कॉन्वेक्स रीजन, फिजिबल रीजन, यही है ना? है कि नहीं? यस सर। इसमें कितना कॉर्नर दिख रहा है? कितना कॉर्नर, वहीं पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। एक तो 0 दिख रहा है, ये भी कॉर्नर है, और एक ए दिख रहा है, इसका नाम दे दो ना, कुछ क्या दोगे नाम? ए दोगे नाम? ए दे दो इसका नाम, ए। इसका बी दे दो नाम। सी का कोऑर्डिनेट निकालो, सी का कोऑर्डिनेट निकालो। तो देखो इसमें 3x की जगह वैल्यू डाल दो 8 - 2y, गुड इवनिंग ये हो सर। जाएगा -6y + 2y। y का वैल्यू 3, तो y का 3। वैल्यू 3 लोगे तो x का वैल्यू 2, 2,3। सब लोग समझा बच्चा लोग? यस इसमें सर। कांस्टेंट ये दिया है, x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और मिनिमाइज करना है z को, ठीक है। और हमको पता है कि फिजिबल मतलब जो कॉन्वेक्स रीजन है, उसके कॉर्नर पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, दोनों उसी पे होता है, ठीक है। तो करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? ग्राफ खींच के क्या निकाल लेना है? क्या निकालना है? सर फिजिबल कॉर्नर रीजन। पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो जेड क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? -3x + 4y, ठीक है। अब देखो, एक कॉर्नर पॉइंट तो इसको भी मान ही लो, मान लो क्या है ही, 0,0, ऑरिजिन 0,0 है, तो जेड का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ए है, ए का वैल्यू 4,0, तो जेड कितना आ गया? अरे एक्स की जगह 4 डालो। सर 12, 12 मतलब -12। -12। -12,
एक बी भी है कॉर्नर पॉइंट 0,4, तो इस पे कितना आएगा? सर 16। 16। ठीक है, एक और कॉर्नर पॉइंट अपना छूट गया, उस पे भी चेक कर ही लो। एक कॉर्नर सर पॉइंट 10 होगा। 2,3, इस पे 10 आएगा। जेड का वैल्यू 10 आएगा। सर ऐसे तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ए में तो पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव हाँ है हाँ तो हाँ हाँ। आ, तो सी पे कितना आएगा? 6। सर वो 6 आएगा। से 6 आएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यदि मिनिमाइज की जगह मैक्सिमाइज होता तो बी पे मैक्सिमाइज हो रहा है 16। अरे मैक्सिमाइज यहाँ होता ना तो बी होता 16, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिनिमाइज तो मिनिमाइज किस पे हो रहा है पता है तुमको? जेड मिनिमम, यहाँ पे जेड ए मिनिमम। पे। मिनिमम ए पे, तो ए पे कितना है? -12। तो सर मिनिमम लेकिन वैल्यू वर्ड प्रॉब्लम्स में तो कभी कभार बनाना होता है ना कि पड़ेगा। माइनस नहीं हो सकता। माइनस नहीं हो सकता। इस कभी कभार जैसे कांस्टेंट हो जाए, जैसे कि अरे चेयर का है। हाँ, अच्छा वो अलग चीज था। अब इसमें किसको मिनिमाइज करना है? एक्स क्या है? ये कुछ नहीं दिया है, बस कांस्टेंट दिया है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है। अब इसमें प्रॉब्लम कुछ भी कर लो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा जिसमें निगेटिव भी होगा। अब देखो मिनिमाइज है तो जैसे मान लो कुछ तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या निगेटिव में नहीं जाते हो? लॉस नहीं होता है। तो अभी वर्ड हाँ प्रॉब्लम में भी आएगा सर, निगेटिव वाला। हाँ, तो जब जब लॉस की इन्वेस्टमेंट में बारी माइनस आएगी, ही हो जाएगा ना। हाँ जब लॉस की बारी आएगी तो तुम क्या करना चाहोगे? मिनिमम। और जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो मैक्सिमम करना चाहेगा। कोई भी लॉस तो मिनिमम करना चाहेगा ना। तो इस तरह का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में बताएंगे जहाँ पे मिनिमम भी होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए एक दो, फिर वर्ड प्रॉब्लम बता लो। अब इसमें फटाफट आंसर दो तो जरा तुम लोग। 2 मिनट का सर टाइम पहले देते हैं। हाँ, अच्छा वो हो गया था ना ये वाला? इसमें कोई ये नहीं सर। सबको क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। बस सही बात। अब देखो, इसको तुम करो, इसको तुम लोग करो। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अरे क्या हुआ? अब देखो, फर्स्ट वाला जो कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा जब वाई 0 होगा? 5,0 पे। और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? 0,3 पे। 0,3। 0,3, ठीक है, बाद में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सेकंड वाले एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा? y0 पुट कर दो। अरे 2,0। 2,0। और एक्स एक्सिस को कहाँ कट वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा जहाँ x0 0,5? 0,5। 0,5, ठीक है। अब सबसे पहले दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो तुम्हारा ये वाला, एक तो ये वाला है, और दूसरा तुम्हारा ये वाला। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? कि ये 3x + 5y बराबर 15 तुम किए, लेकिन है तो लेस देन इक्वल टू। तो 0 0 डालते हैं तो इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब इस लाइन के जो नीचे वाला पार्ट है वो लेना है, इस लाइन के भी नीचे वाला पार्ट। तो और x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सब मिला जुला के कॉन्वेक्स रीजन तुम्हारा बन गया। बन गया कॉन्वेक्स रीजन। यस सर। इसमें कितना कॉर्नर पॉइंट है? एक तो सब में ऑरिजिन तो हो ही जाता है, इसका नाम ए देते हो, इसका नाम ए दे दो, ये ए है, ये बी है, और इसको सी दे देते हो। तो देखो सब हमको पता है,
सब कॉन्वेक्स रीजन का कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, सी नहीं पता, तो सी का निकाल लो तुम। सी का फटाफट अनिकेत बता दो। सर एक्स है 20/19। 20/19? देखो तुम बोल रहे हो जो हम लिख रहे हैं। शशांक तुम चेक करके बता देना, और वाई का वैल्यू बोल दो। सर ऐसे तो 35/19 मतलब 20/19 35/19 मतलब y कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो बोले लिख दिए, सही है। ऐसे सही है सर। हाँ हाँ सर। ठीक है। यस सर। सब लोग चेक कर लिया? ठीक है। अब जो हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है उसको करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है। यस सर। 4 कॉर्नर पॉइंट मिला, तो देखो जीरो तो ऐसे भी नहीं करेंगे, लेकिन चलो लिख देते हैं, जीरो पे तो जेड जीरो आ जाएगा। ठीक है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ए मिला, 2,0। 2,0 पे जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा बता दो। 10 आएगा। 10 आएगा 10 सर। आएगा। ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट बी मिला 0,3, उस पे जेड का वैल्यू क्या आएगा, जहां पे मैक्सिमम मिल जाएगा सर मेरा 9। हो गया। तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक सी आया, ये बेकार से कोऑर्डिनेट है। जी हाँ, यही आया ना, 20/19 और 35/19। कॉमा। इस पे सर तुम वो लोग बनाओ। 200 सर 205/19 है, वो अप्रोक्सीमेटली है 10 पॉइंट समथिंग है, मतलब 10 से ज्यादा। पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में तो बोल दो, सही है। 205/19 हाँ ठीक है, चलो मतलब ना, 10 से थ्री ज्यादा। एक्स प्लस 5, 10 - 5x। 50 - 25x। हाँ, -19x। हाँ ठीक है, 20 में ठीक है, सही है। तो जेड का अब वैल्यू निकालो मैक्सिमम वही है। इसी पे ना। सर वही है 20। हाँ सर 205/19 है। 205/19, तो 10 से ज्यादा ऑब्वियस है, तो जेड मैक्स क्या होंगे, जेड मैक्स होंगे। तो देखो इसमें मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो लिख ही दोगे, 205/19 लिख दोगे। एट व्हाट पॉइंट पूछेगा, एक्स के किस वैल्यू पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो बोल दोगे 20/19। सर वाई का वैल्यू, यस हाँ, सर। एक्स के, एक्स का वैल्यू 20/19 और वाई का वैल्यू 35/19 पे मैक्सिमम मिलता है। ठीक है। एक आध क्वेश्चन और कर लो इस पे, ये करो तुम लोग कंप्लीट। अब इसके बाद डायरेक्ट एक वर्ड मिनट। प्रॉब्लम पे आएंगे। इसके बाद डायरेक्ट, अभी तो आराम है बिल्कुल, कांस्टेंट दिया हुआ है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज सब कुछ दिया हुआ है। अब वर्ड प्रॉब्लम में यही चीज बनाना है, और शुरू में बहुत सा ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें सिर्फ ये बनाना है, ये वाला, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो देंगे, लेकिन तुम पूरा सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस होगा ना। ये तुम ही लोग सॉल्व करना, आंसर बोलना, ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करते, तुम लोग करो। सर दुख की बात यह है कि इसमें कॉन्वेक्स रीजन नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है। कॉन्वेक्स रीजन नहीं है उसका, फिजिबल रीजन मतलब मतलब कोई क्लोज और रीजन नहीं, रीजन है। क्लोज नहीं है। अच्छा, ये वो भी बताएंगे, अभी देखो एक आज की क्लास में तो नहीं बताएंगे कि यदि क्लोज रीजन नहीं है तो उसके भी कॉर्नर पॉइंट पे चेक करते हैं, और ये फिर प्रूव करते हैं कि उस पर मिनिमम मैक्सिमम है। अ, अच्छा, अभी तक ये ऐसा तुमको नहीं बताया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। एक ऐसा भी केस हो सकता है ना कि क्लोज रीजन नहीं आएगा, वो एक तरफ से खुला रहेगा, तो उसमें भी मैक्सिमम मिनिमम कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा, लेकिन उसमें
कभी कभी क्या है कि वो डिफाइन भी नहीं होता है, कई बार डिफाइन होता है, तो वो चेक करने का तरीका बताएंगे कि कैसे करते हैं चेक। तो चलो इस क्वेश्चन में आ गया तो ठीक है। सर ऐसे शायद खुला ही है इसमें। खुला, हाँ है, ऐसा है। अरे यार ये लगता कर रहा है ये 3x+5y। कई स्लाइड में प्रॉब्लम होता है। अब ये तुम्ही लोग को बनाने को बोल रहा है। अब देखो ये खुला होगा, हो सकता है खुला होगा, क्योंकि ऐसा हम बताएंगे अभी तुमको। तो ये एक्स एक्स को कट कर रहा है 3,0 पे, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3,0 पे। ये खुला, हाँ हाँ खुला है, 0 0 0 <3, हाँ खुला है, ये खुला रीजन है। इसके कॉर्नर पॉइंट पे होगा। चलो उस तरह का हम बताएंगे भी, समझ गए नहीं ये अनिकेत? यस सर। यस सर। हाँ तो वो अभी डिटेल में तुमको सर बताएंगे कॉर्नर कि पॉइंट तो उसके इसमें 3 आएगा ना। हाँ तो उसी 3 पे आएगा। लेकिन उसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी बनता है कि मिनिमाइज हो ना या मैक्सिमाइज हो ना। वो कब बनता है, वो रेयर केस है, बताएंगे उसको। तो अभी तक चलो इत्तेफाक से इसमें आ गया। अब थोड़ा सा इस पे और प्रैक्टिस कर लो, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम पे। हाँ ये सेम टाइप का क्वेश्चन कल बताए थे, सेम टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी तुमको बनाना है और कांस्टेंट भी तुमको बनाना है। क्वेश्चन समझो। अ डीलर डील टू टाइप ऑफ आइटम। एक डीलर जो है दो तरह का आइटम को डील करता है, टाइप ए और टाइप बी। दो तरह का आइटम वो बेचता है। ही हैज 15,000 टू इन्वेस्ट एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीस। सेम क्वेश्चन कल बताए थे, याद करो। यस सर। ए का कॉस्ट पड़ता है 300 एंड बी का कॉस्ट पड़ता है 150। ही कैन सेल आइटम ए बी एट द प्रॉफिट। ए को बेच के 40 रुपया प्रॉफिट कमाता है, बी को बेच के 25 रुपया प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, उसके पास पैसा है 15,000। ठीक है, और जो स्टोरेज है वो 80 पीस कर सकता है। तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमाएगा? तो सबसे पहले कि वो आदमी ए जो ऑब्जेक्ट है, ए जो आइटम है, उसका एक्स पीस परचेज करता है और बी का वाई पीस परचेज करता है। ये सब लिख देना, एग्जाम में आएगा तो लिख देना। ए कितना पीस परचेज करता है? सर ए एक्स। एक्स 3 माने मतलब और एक्स बी पीस। वाई माने। ठीक है, अब देखो ए का कॉस्ट कितना पड़ता है, ए का कॉस्ट कितना पड़ता है? 300 रुपया। 300। तो 300x प्लस बी का कॉस्ट कितना पड़ता है? 150 रुपया। बी कितना पीस करता 150y। है? 150y। तो इतना उसको खर्च पड़ेगा। ये जो खर्च है उसका 15,000 से कम होना चाहिए। अरे जो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एटमोस्ट कर सकता है 15,000। उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। नो सर। इससे कम होगा तो चलेगा, ठीक है। मान लो तुम 10,000 लेके कुछ शॉपिंग करने गए, तो ऐसा हो सकता है कि तुम 8,000 के करो। ऐसा हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम 20,000 का कर लो। मतलब एटमोस्ट जो है इतना का, ठीक है। अब टोटल कितना आइटम खरीदा है वो आदमी? नंबर ऑफ आइटम क्या है? x+y इक्वल टू एक्स प्लस वाई 80। 80 मतलब इक्वल टू लेस नहीं, देन, मतलब लेस देन इक्वल टू। हाँ यस एटमोस्ट। सर, लेस देन। सारा इन इक्वेशंस का खेल है इसमें, एटमोस्ट, क्योंकि 80 पीस से ज्यादा नहीं कर सकता, 80 से कम रख सकता है। और एक्स और वाई जो है नंबर ऑफ आइटम है, तो एक्स वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तो बन गया। क्या बना? ये क्या बना? सर ये फंक्शन। कॉन्स्टेंट्स और कांस्टेंट बना, मतलब कांस्टेंट बना। लेकिन इसका मैक्सिमाइज किसको करना है? जेड, क्योंकि जेड तो प्रॉफिट है। इसको मैक्सिमम हमको करना है। 40 प्लस अब 25y। नहीं, फिर से बोलो। 40 एक्स 40x एक्स प्लस प्लस 25। 25। 40x हाँ plus 25। 25 बार। क्योंकि देखो एक्स जो ए टाइप का जो आइटम है वो एक्स आइटम खरीदा है, और एक को बेच के 40 रुपीज फायदा है। तो ए को बेच के 40x फायदा होगा, और बी एक को बेच के 25 प्रॉफिट है। तो वाई नंबर ऑफ पीस खरीदा है बी, तो 25 बाई ये है। अब ये तुमको बनाना पड़ा वर्ड प्रॉब्लम में। अब ये दे रहे थे, अब ये फटाफट कर दो।
अब ये इसमें थोड़ा सा जीरो काट पाट कर लो, मतलब थोड़ा सा कैंसिल वैंसिल करके कर लो ना। तो ये देखो, ये रहा पूरा का। इसका कोई आंसर बता सकता है? कर लो, 2 मिनट का टाइम है। अब y को 0 पुट करेंगे, 50 चेक कर लो तो 50,0 पे कट कर रहा है पहला लाइन x एक्सिस को, और y एक्सिस हाँ पे सर 50,0 और y एक्सिस में है वो, मतलब उस लाइन का कोऑर्डिनेट 0,100 है। 0,100, 0,100। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले का 80 है, तो ये है 80, ये है 0,80, और ये हो जाएगा 80,0। अब यहाँ पे अपने को खींचना है लाइन। ठीक है, ऐसा हो गया, उसको आगे पीछे कर लेना। पॉइंट एग्जैक्ट यदि नहीं तो मिल रहा होगा तो कर। ठीक है, तो ये वाला जो है 0,100 यहाँ पे है, ये है, और ये 0,0 है। ठीक है, और ये लेस देन है, इसका मतलब अंदर वाला, ये वाला रीजन, कॉन्वेक्स रीजन मिल गया। तो कॉन्वेक्स रीजन में 4 कॉर्नर, 0, ए, बी और सी। सी का कोऑर्डिनेट तुमको निकालना है, सी का कोऑर्डिनेट निकाल के बता दो। इसी 4 में देख 20 लो, और 16 से 20,60 16 या 60, सी 60 से 60, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब और तो सर मैक्सिमम भी वही है 20,60। हाँ, अब देख रहे हो ना, क्वेश्चन करते करते तो वो क्लियर हो गया कि कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम हमेशा इसी पे मिल रहा है। ठीक है, तो वो सही हर है। मतलब हर बहुत बार, ही रेयर केस में सही में कॉर्नर पॉइंट होता है। हाँ हाँ, ऐसा भी है कि ये सब भी रहेगा, लेकिन 9 अभी तक तो जो कर रहे हो यही मिल रहा है। तो मतलब इसका रूल मत बना लेना कि मतलब इसी पे होगा। ठीक है, अभी मिल रहा है, अलग बात है। ठीक है, तो अब यहाँ से वही कर लो ना, निकाल लो। जेड मैक्सिमम से बता देना, जेड मैक्स। एक तो देखो, ए तो हमको जेड मैक्सिमम करना है, तो 50,0 पे क्या मिल रहा है? जेड का वैल्यू क्या मिल रहा है 50 50,0 कॉमा पे? सर 20, सॉरी 2,000। 2,000 रुपये। यदि वो ए टाइप का ऑब्जेक्ट को 50 खरीद लेता है, बी नहीं खरीदता है, तो 2,000 कमाता है। ठीक है, बी। ए नहीं कम, ए टाइप का ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है, बी टाइप का ऑब्जेक्ट 80 खरीद लेता है, तो वो कितना अर्न करेगा? फिर से 2,000। इसमें भी 2000। में भी 2,000। इसमें भी 2,000। सर ठीक है, सर यहीं से समझ अब गए थे कि ये तो मैक्सिमम नहीं है। हाँ, अब देखो क्या ए हो सकता है कि ऑब्जेक्ट, 2 पॉइंट में मैक्सिमम मिल रहा हो दोनों पॉइंट में। हाँ ऐसा हो सकता है, टाई हो गया, अभी क्रिकेट में होता है ना, दोनों ऑप्शन हो सकता है, मे भी हो सकता है। वो कब होगा कि जब सी का वैल्यू उससे कम हो जाएगा, लेकिन अभी सी का वैल्यू लग रहा है इससे ज्यादा ही आ जाएगा, तो सी कितना आ जाएगा? सर 2,300 है। 2,300। 2,300। जीरो पे चेक करने की जरूरत नहीं, तो 0,0 आ रहा है, मैक्सिमम हमको निकालना है, तो ठीक है। तो मैक्स, जेड मैक्स कितना मिल गया इस क्वेश्चन में? जेड मैक्स कितना मिल गया? 2,300। 2,300। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। तो चलो अब श्री गणेश करते हैं तुम लोग का। ये तुम्हारे फेवरेट बुक आर डी शर्मा का पहला क्वेश्चन। अब देखो उसमें नहीं क्या सर बोला ये है। दूसरा है। अच्छा, दूसरा है।
ठीक है, हाँ मतलब मेरे उसमें बुक क्या में बोला, दूसरा है। अच्छा अच्छा, उसमें क्या बोला है कि सिर्फ एलपीपी बना दीजिए, सॉल्व मत कीजिए, लेकिन तुम सॉल्व भी करो। अब देखो क्वेश्चन को गौर से थोड़ा समझोगे ना तो क्लियर होगा कि सारा मामला क्या है, कैसे बनाते हैं। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सोचो। देखो इस क्वेश्चन को समझाते हैं। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फर्म, कोई फर्म है जो दो तरह का गैजेट बनाता है, ए और बी बनाता है। मान लो वो बनाता है ए टाइप का बनाता है और बी टाइप का बनाता है। तो यही मान लो कि नंबर ऑफ ए टाइप एक्स बनाता है, नंबर ऑफ बी टाइप वाई बनाता है, हमेशा की तरह ये मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, विच आर फर्स्ट प्रोसेस इन द फाउंड्री देन सेंड टू मशीन शॉप। अब वो जो कोई भी, अरे ए और बी जो बनाता है ना, वो सबसे पहले दो प्रोसेस से गुजरता है। वो कोई भी एक फाउंड्री में जाता है और फिर मशीन शॉप में जाता है। ठीक है, तो ए जो लेता है, आवर पे है ना, हाँ मैं ना बता, ए जो ए के लिए फाउंड्री में जो वर्क है वो 10 घंटे का लेता है। एक ए बनाने में फाउंड्री वर्क 10 घंटे का, और मशीन शॉप जो है 5 घंटे में ये तैयार होता है। ए तैयार हो गया एक पीस। और बी को तैयार होने में फाउंड्री में वो 6 घंटा लेता है और मशीन शॉप पे वो 4 घंटा लेके बी तैयार हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फाउंड्री का जो कैपेसिटी है, ओहो क्या कर दिया, 1 मिनट, वो 1000 पर वीक है, 1000 घंटा पर वीक है ये है। तो बनाओ ना इसमें, इसमें बनाओ। ए ऑब्जेक्ट जो है एक्स पीस हम लोग बना रहे हैं पर वीक, एक्स पीस पर वीक। ठीक है, तो उसमें फाउंड्री का काम कितना होगा, 10x। और और 10x plus 6y is less than equal to 1000 हाँ और 5 और हाँ, 5x plus 4y is less than equal to 600। 5x+, अब ये जो समझ गए तो आगे समझने की जरूरत नहीं। और ये तो हमेशा एक्स और वाई है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सारा कहानी, ये कहानी समझे बस इतना जो लिखा हुआ है। यस अरे सर। यस फाउंड्री सर। का जो कैपेसिटी है पर वीक है वो 1000 घंटा अवेलेबल है। 1000 घंटा से ऊपर नहीं ले सकते काम, 1000 घंटा से नीचे ले सकते। और मशीन शॉप का जो काम है पर वीक है, 600 घंटा है। और ए एक पीस बनाने में 10 घंटा फाउंड्री का वर्क, और बी एक पीस बनाने में 6 घंटे का फाउंड्री वर्क। लेकिन हम लोग कितना ए बनाए हैं, एक्स पीस, और बी कितना बनाए, वाई पीस। तो 10x+6y, फाउंड्री में एक पीस बनाने में यही घंटा कंज्यूम हो रहा है ना, लेस देन इक्वल टू दिस। अरे ए बनाए हैं एक्स पीस पर वीक, एक सप्ताह में एक्स पीस बना रहे हैं, और बी एक सप्ताह में वाई पीस बना रहे हैं। तो ये वाला ये समझ गया नहीं, बस यही समझना है। जिसको दिक्कत है बता दो। जी है, समझी। नो सर, समझ गया। यस सर, समझ गए। अब देखो क्या है सर कि समझ ए गए। टाइप का ऑब्जेक्ट बेचेगा तो उसको जो है 30 रुपया का प्रॉफिट होगा, और बी में 20 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना हो जाएगा, 30x प्लस 30x ट्वेंटी plus वाई 20y। इसको वो क्या करना चाहेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का बात है तो इसको मैक्सिमम करना चाहेगा। यदि लॉस का बात होता तो मिनिमम करना चाहेगा, कोई भी करना चाहेगा। तो देखो यदि बुक में देखोगे तो यही आंसर दे दिया है, लेकिन मेरा अगला स्टेप क्या है कि इसको सॉल्व करके आप दिखाइए। तो सॉल्व तो करना तुम जान ही गए हो। अरे वही पुराना, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। तुम ही लोग इसका आंसर दोगे। तो 3800 है। अच्छा, इसका आंसर तो क्वेश्चन यही बोल रहा था ये करके दिखाइए, लेकिन वो अलग से दिए होगा। ये वाला जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वाई को 0 पुट करेंगे तो 100, 100,0। 100,0। बहुत बढ़िया। और यही वो वाई, बड़ा खराब कोऑर्डिनेट है। हाँ फिर भी बोल जीरो दो। कॉमा 500/3। है
0,500 बाई 500 by 3. ठीक है। ये वाला x को कहाँ कट कर रहा है? ये वाले सर x को कट कर रहा है 120,0. 120,0 और y को कहाँ कट कर रहा है? 0,150. 0,150। बहुत बढ़िया। तो ये करने के बाद एक काम करना पड़ेगा। रेखा एक खींचना पड़ेगा. एक एक खींच दो इधर से और एक खींच दो इधर से, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा ये वाला है, स्पेस कांस्टेंट यहाँ भी मेरे साथ ही हो गया, जगह की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट तो पेज ऐसे ले वो सकते हैं। 40,100 है, मतलब वो जो इंटरसेक्शन है. अच्छा वाह, निकाल भी लिए। ए बी सी कितना है? 40,100। यस सर. तो देखो हमेशा की भांति 90% चांस इसी पे मैक्सिमम मिलेगा। अब पता नहीं मिल रहा है ना इस पे। मिलेगा ही मिलेगा. हाँ, तो ये जो है ना, तो इसी को यहीं पे लिख दो ना। ए का कोऑर्डिनेट है 100। देखो ये 4 कॉन्वेक्स पॉइंट मिला, ए बी और सी, इसी पे चेक करना है। तो 100,0 पे चेक कर लो, 0,150 पे चेक कर लो, 40,100 पे चेक कर लो। अनिकेत फटाफट बताओ तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है? सर फटाफट। ए बी में दोनों में 3,000 आ रहा है। अरे हाँ, तो टाई हो गया, कोई बात नहीं, हो सकता है। सी पे बता दो। 3,800 रुपया. थ्री रुपीज में, थाउजेंड हाँ एट रुपीज में ना. हंड्रेड हाँ, तो हो गया ना मैक्सिमम, जेड मैक्स ये लिख लेना, ठीक है। हाँ, ये करो आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट तुम लोग करो। A company making two product A and B. The cost of producing one unit of product A and B are 60 rupees and 80 rupees. अब देखो उस कंपनी को बनाने में खर्च हो रहा है, ए को बनाने में 60 रुपया, बी को बनाने में 80 रुपया, जैसे भी खर्च हो, ठीक है। अब वो खर्च की बात जैसे ही कर दिया ना, तो इसमें मिनिमम करना चाहेगा, मतलब अपना खर्च को कोई भी मिनिमम करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। ये तो क्लियर हो गया। अरे कोई भी आदमी, जैसे तुम खर्च करना चाहोगे तो खर्च करने में क्या सोचते हो कि कम से कम हो, ठीक है। यस सर। और कोई दूसरा खर्च कर रहा होगा तो क्या चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा उसका खर्च करा दे। मतलब गेन वाली बात है तो मैक्सिमम चाहता है, और लॉस वाली बात है तो मिनिमम चाहता है। तो इसमें क्लियर क्वेश्चन से ही हमको दिख गया कि उसको खर्च हो रहा है ए को बनाने में 60, बी को बनाने में 80। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी हैज टू सप्लाई एट लीस्ट 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी टू इट्स रेगुलर कस्टमर। अब देखो यहाँ पे अच्छा मेथड पता है क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हुए बनाते जाओ, तो अपना वही पुराना मेथड। दो कंपनी कितना बना रहा है? दो तरह का प्रोडक्ट, ए और बी बना रहा है। ए बना रहा है ना। यस सर। यस सर. मान लो वो कंपनी बना रहा है ए का एक्स पीस बना रहा है, और बी कितना बना रहा है? वाई पीस। ये सब वाई लिख देना पीस। होता है। हाँ, वाई पीस बनाओ। अब देखो उस कंपनी को खर्च कितना होगा एक पीस ए सिक्सटी बनाने में? एक्स प्लस 80 वाई। 60x + 80y। अब ये खर्च की बात है, तो जाहिर है कंपनी इसको मिनिमम करना चाहेगा, मिनिमम करना चाहेगा, ठीक है। एज पर एग्रीमेंट द कंपनी हैज टू सप्लाई एटलीस्ट कम से कम 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी टू इट्स रेगुलर कस्टमर। उसको कम से कम बी जो है 200 यूनिट चाहिए ही चाहिए। तो मतलब इसमें कांस्टेंट क्या है? यहीं से बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 200, ये तो दे रखा है ये वाला। एक्चुअली सर इसमें ना 3 कांस्टेंट है. हाँ जो भी है, तो पहला हम बना दिए जैसे उसके अनुसार। पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो ना। सप्लाई एट लीस्ट 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। अब प्रोडक्ट बी हम माने वाई पीस, तो वाई का वैल्यू कम से कम 200 होना चाहिए, 200 से ज्यादा बना सकता है। अब देखो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 1 मशीन आवर, वाइल प्रोडक्ट बी, एक मिनट, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 1 मशीन आवर, whereas product B has machine hour available abundantly within the company. The total machine hour available for the product A 400। अब ये बात बता दोगे
कि ए के लिए टोटल मशीन आवर अवेलेबल है 400। तो फिर x must be less than less or than equal to equal to 400. 400. वाह, सोच के बोले हो ना कि देख के बोले, बताओ। कहाँ से देखेंगे? नहीं मतलब ठीक है, सोच के बोले, अच्छी बात है, समझ गए तुम लोग। और आगे बोलो, 1 unit of each product A and they required 1 labor hour each and total तो सर x plus y 500 is less than equal to 500. Yes. 1 unit of each x plus y less than equal to 500। ये भी सही है। एक मिनट हमको पढ़ने दो। 1 unit of each product A and they required 1 labor hour each and total 500 labor hour are available। ठीक है, हाँ बना लिए। द कंपनी वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ये तो पहले ही हमको पता था, खर्च की बात है तो मिनिमाइज करना चाहेगा। अब एलपीपी सर बनाई तो कह रहे थे ना एलपीपी इसमें 3 कांस्टेंट है। हाँ 3 कांस्टेंट है, 1 2 3, 3 है। अब देखो इसको यदि बनाने की बात है तो फटाफट यहाँ पे एक लाइन में बनाओगे। कन्वेक्स रीजन एक से एक बनेगा, मतलब अभी तो एक जैसा सब बनता है, लेकिन देखो कुछ अलग भी बन सकता है। अभी देखो क्या क्या बन रहा है। हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको बना लेते हैं, x प्लस वाई 500। तो अरे इसको बना ही लो ना, इसको एक मिनट, ये 500 करके बना लिए, ठीक है। और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 200, तो y अभी हम एक बार लिख देंगे अभी। और x लेस देन इक्वल टू 400, x लेस देन इक्वल टू 400।